प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर महान है जो सुबह से लेकर अब तक हमारी रक्षा हिफाजत करता है। वो शैतान के चाल जाल से हमारी सुरक्षा करता है। अपने प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यहोशू 1 अध्याय की 9वीं आयत में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक उस जन से कह रहे हैं जो अपने जीवन में डर जाते हैं, परिस्थितियों के आगे घबरा जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, या शैतान अपनी युक्ति को उनके ऊपर सफल करने की कोशिश करता है कि वो उन्हें डरा देता है, वो भय का बादल उनके ऊपर छा देता है कि वो लोग डरें। तो हमारा परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हालेलुया। हमें दृढ़ होने की जरूरत है। दृढ़ता यानी स्थिरता, एकदम ताकत के साथ, भरपूरी के साथ ऐसा खंबा बन जाना कि किसी परिस्थिति में, किसी आंधी पानी तूफान में ना हिलना। हमें इस रीति से दृढ़ होने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हियाव बांध, कैसी भी परिस्थिति है अपने आप को ढांढस दे, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हमें हियाव बांधकर दृढ़ होना है। और प्रभु कहता है भय ना खा, यानी मत डर। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पूरे वचन में, प्रभु हर एक वचन में हमसे कहता है मत डर, मत डर। और आज भी प्रभु हमसे कह रहा है कि भय ना खा। तेरी जो भी परिस्थिति है, तेरी जो भी सिचुएशन है, प्रभु की नजरों से छुपी नहीं है। जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफें हैं, प्रभु के नजरों से छुपे नहीं हैं। लेकिन तब भी प्रभु हमसे कह रहे हैं कि डरना नहीं है, हमें भय नहीं खाना है। क्या परमेश्वर नहीं जानते कि हमारी ये परेशानी कितनी बड़ी है, हमें ये कितनी हानि दे सकती है, कितनी नहीं? लेकिन तब भी ये संसार हमसे डरा सकता है। ये संसार वो सिचुएशन को और बड़ा करके हमें दिखा सकता है कि हाय हम क्या करेंगे, हाय तुम कैसे बचोगे, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। आपको अपने मन को कच्चा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का ये वचन है, प्रभु का ये कमांड है। ये रिक्वेस्ट नहीं, प्रभु कमांडमेंट दे रहे हैं हमको कि हमें भय नहीं खाना, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। क्या शैतान हमारे मन को कच्चा कर सकता है? क्या वो हमें डरा सकता है? जब हमारे सामने हमारा परमेश्वर यहोवा है, उससे कई हजार गुना बड़ा, उससे कई हजार गुना शक्तिशाली जो हमारी ओर है, तो हमें जाहिर सी बात है उससे डरना नहीं है। अपनी सिचुएशन से नहीं डरना, अपनी बीमारियों से नहीं डरना, अपनी परेशानियों से नहीं डरना, उस व्यक्ति विशेष से नहीं डरना जो शायद हमको डरा रहा हो, उसकी महानता हमारे सम्मुख में बड़ी नजर आती हो, हम उसके सामने छोटे जाने जाते हो। हमें किसी भी चीज से नहीं डरना है, ना उस शैतान से जो प्रतिदिन प्रति समय चाहता है कि वो हमें अपना अहेर बना ले, हमें उससे भी नहीं डरना। और हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, कैसे भी सिचुएशन में कच्चा मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमसे कह रहा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज की शाम में हमसे ये वादा कर रहे हैं प्यारों कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या आप उस समय में जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बीमार हैं, क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं है? क्या वो बाहर खड़ा हो गया है कि डॉक्टरों के ऊपर हमें निर्भर हो जाना चाहिए? नहीं, हमारा प्रभु हमारे साथ में है। क्या हम उस समय में जहां हम कई जगह में ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो पा रहे, क्या वहां हमारे परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है कि यहाँ हमें अकेले चीजों को डील करना है? नहीं, परमेश्वर हमारे साथ वहां पर भी है। हमारी कमी, हमारी घटी, हमारी तंगी, हमारी बीमारी, हमारे दुख में, हर सिचुएशन में प्रभु हमारे साथ है। हम जिस चीज के लिए आगे जा रहे हैं प्रभु हमारे साथ है। हम अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है। आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। आप जहां जहां जा रहे हैं प्रभु आपके साथ साथ चल रहा है प्यारो। ऐसा नहीं है कि उसने हमें छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है उसने हमें त्याग दिया है। निश्चय यदि इसके बावजूद भी हमारे सामने सिचुएशंस आ रही है तो परमेश्वर का वचन पूरा होने की जरूरत है कि हमें भय नहीं खाना, हमें डरना नहीं है, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये सारी चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएंगी, हम अपने प्रभु के कार्यों को अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये डर, ये भय, ये मन का कच्चा होना, ये दृढ़ता का ना होना हमारे जीवन में अभी भी है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में काम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम उन चीजों पर प्रभु के वचन के अनुसार कमांड हासिल कर लेंगे, अपनी उन जीवन और उस चीजों को अपने जीवन में अपना लेंगे, वैसे ही प्रभु के सारे कार्य हमारे साथ शुरू हो जाएंगे दिखना हमें। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला प्रभु है। वो कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ चलेगा। ये वही परमेश्वर है प्यारो जिसने मूसा के साथ पूरे इस्राएलियों को लेकर आया कनान देश में। ये वही परमेश्वर है प्यारो जो याकूब का प्रभु है। ये वही खुदा है जो अब्राहम का परमेश्वर है, और निश्चय वो
आपसे और हमसे कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ चलेगा, वही वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है। और निश्चय वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रभु हमसे कह दे कि इसके आगे तुम्हें अकेले सफ़र तय करना है। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर जगह में हमारे साथ साथ है। तो निश्चय आज के शाम में प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए और हमें हियाव बांधने की ज़रूरत है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं प्रभु हमारे साथ साथ है। हालेलुया। आइए आज की शाम में परमेश्वर को धन्य कहें सुंदर वचन से। प्रभु ने हमें एक बार फिर से धन्य किया है, सुंदर वचन के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, स्वर्ग पर विराजमान हमारे अति करुणा में पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा हो खुदा, आपकी बड़ी स्तुति हो प्रभु। आपका नाम प्रभु हमारे जीवनों से आदर पाए, जलाल पाए मेरे प्रभु। आप सनातन के यहोवा हैं खुदा, आप पराक्रमी हैं प्रभु जी। आप अल्फा और ओमेगा हैं मेरे प्रभु, शुरुआत से सिर्फ आप ही अस्तित्व में हैं मेरे प्रभु। आपको छोड़ और कोई परमेश्वर ना कोई इस काल में है, ना कोई पिछले में था, ना कोई आने वाले समय में हो सकता है प्रभु। आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं प्रभु। आप हमारे यहोवा हैं प्रभु, आप यहोवा राफा हैं, आप यहोवा यीरे हैं प्रभु। आपकी महिमा बड़ी है परमेश्वर, आपके शब्द बड़े हैं, आपके वचन बड़े हैं प्रभु। ऐसे वचन खुदा जिसने सारी सृष्टि की रचना कर दी, ऐसे वचन प्रभु जिसने सारी सृष्टि को भर दिया, ऐसे वचन प्रभु जिसने हमारे बीच में एक बड़ी दो ज्योतियों को ठहराया है। आपका वचन महान है प्रभु, आपके कार्य महान है प्रभु, आपका प्रेम महान है खुदा, आप महान है परमेश्वर। ओ धन्य है धन्य है धन्य है सेनाओं का यहोवा, जिसके अंदर से पवित्रता निकलती है। पवित्रता का जो मतलब वो हमारा प्रभु है। ऐसे परमेश्वर की महिमा हो प्रभु जी। आपका नाम हमारे जीवनों से सदैव आदर पाए प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवनों में हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आपने कहा है हमें दृढ़ रहना है प्रभु, आपने कहा है हमें हियाव मानना है प्रभु, आपने कहा है परमेश्वर हमें भय नहीं खाना। तो निश्चय प्रभु आज से ही हमने भय खाना छोड़ दिया, आज से हम दृढ़ हो गए प्रभु। आज से खुदा हमने हियाव बांध लिया कि आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हर जगह में हमारे साथ चलने वाले हैं प्रभु। हमारी हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं। जब इस संसार के लोग हमें छोड़ देते हैं हमारा प्रभु, तब भी हमारे साथ है। जब हम अकेले होते हैं तब भी प्रभु हमारे साथ है। जब हम भीड़ में होते हैं तब भी प्रभु हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समय में जितने भी लोग परेशानियों को फेस करें प्रभु, अपने जीवन में परिस्थितियों को बदल नहीं पा रहे हैं पिता, कई समय से प्रभु, कई सालों से वो एक ही परिस्थिति में है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप उनके दायरे को बढ़ा दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में नए काम कर दीजिए परमेश्वर, कि उनके जीवन से आपको बहुत ऐसे महिमा मिले मेरे परमेश्वर। आपका नाम उनके जीवन से और अधिक आदर पाए परमेश्वर पिता। आप उनके जीवनों में काम करें प्रभु, वो आपके दया के पात्र हैं प्रभु। आप उन पर दया करें परमेश्वर, आप अपनी दृष्टि को उनके ऊपर फेर लें प्रभु जी। आप उनके दिल के दर्द को जांचें मेरे परमेश्वर। जो वो कार्य करते हैं यदि उनके जीवन में कमी है प्रभु, आप उन्हें स्वप्न के द्वारा बताएं प्रभु, ताकि वो अपनी कमियों को दूर कर सकें प्रभु और आपके और पास आ सकें मेरे प्रभु। आपकी भली भावती सिद्ध इच्छाएं उनके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं हैं प्रभु। आप अच्छी योजनाओं को उनके जीवन में प्रकट करें प्रभु। वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कई समय से, लंबे समय से इंतजार करें प्रभु। आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए परमेश्वर। आप उन्हें भीड़ में से निकाल कर लाए हैं प्रभु, और निश्चय खुदा आज भी आप उनके साथ हैं प्रभु। आप उनके जीवनों से नया काम करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदा, जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु जी, हर एक प्रार्थना को हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई हर एक बहन ने प्रभु जो प्रार्थनाएं रखवाई हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी सुने, आप उनको चंगा करें प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं बहन खुशबू के लिए प्रभु, उनको जो भी इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में प्रभु, आप उनको साथ दें प्रभु, आप उनकी रक्षा हिफाजत करें, आप उनको छू लें प्रभु। उनकी जो भी दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, आप उनको चंगा करें पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया। हम विश्वास करते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।